नमस्कार। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हम हिंदू धर्म की विशेषता यानी कर्मफल सिद्धांत इस महत्वपूर्ण विषय पर धर्म संवाद के इस कार्यक्रम में संवाद कर रहे थे। इसमें हमने अलग अलग बातें समझ कर ली, जैसे पाप क्या है, पुण्य क्या है, पुनर्जन्म क्यों होता है, ये सब जानकारी हमने समझ कर ली। इसी के साथ कर्म का फल हमें किस प्रकार प्राप्त होता है, क्या ये केवल कल्पना है या सच में वास्तविकता, ये हम सभी ने समझ कर लिया। आज के इस धर्म संवाद के माध्यम से आप जैसे जिज्ञासुओं द्वारा हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। उन प्रश्नों का उत्तर हम आज के इस धर्म संवाद में लेने वाले हैं। इस विशेष रूप से कर्मफल सिद्धांत इन महत्वपूर्ण विषय पर आज हम शंका समाधान लेने वाले हैं। उसके पूर्व मेरे एक सभी से नम्र निवेदन था, आप जो YouTube के माध्यम से जो भी हमारे दर्शक ये संवाद का कार्यक्रम देख रहे हैं, वो कृपया सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी नए नए वीडियोस हमारे आएंगे तो आप तक पहुंच पाएंगे। वहाँ पर एक छोटे से घंटी जैसा बटन होता है, वो भी आप अवश्य दबाएं, तो ताकि अलर्ट्स आपको रेगुलर आना शुरू हो जाएगा। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उस घंटी के बटन पर आप क्लिक करें। आज के धर्म संवाद को हम प्रारंभ करते हैं। हमारे साथ इस संवाद में हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी उपस्थित हैं। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक हैं तथा अध्यात्म के अधिकारी संत हैं। आज हमें उनका सत्संग मिलने वाला है, वो हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं और आपसे जो शंकाएं पूछी गई है इस कार्यक्रम के माध्यम से, तो वो आज हमें उसके उत्तर भी उनसे हमें मिलने वाले हैं। तो आइए आज के इस धर्म संवाद को हम प्रारंभ करते हैं। मैं सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। हमारे दर्शकों से ये प्रश्न पूछा गया था, वो ये था कि कहा जाता है कि हमारा जीवन साथी कौन होगा यह भगवान ही निश्चित करते हैं। उस एक व्यक्ति के लिए ही हमारा प्रारब्ध रहता है क्या? ऐसा एक प्रश्न था। उसके साथ ही उन्होंने एक और पूछा है कि विवाह का निर्णय तो हम स्वयं का होता है, तो फिर ये भगवान कैसे निश्चित करते हैं? ऐसे भी उनका प्रश्न है। तो आप कृपया उस पर हमें मार्गदर्शन करें। सर्वप्रथम हमारा जीवन साथी कौन होगा, यह कौन तय करता है, यह कैसे निश्चित होता है, यह सब शास्त्र हम समझ लेंगे। अब जीवन साथी यानी एक तरह से हम पति या पत्नी इस रूप में पहले हम देखेंगे। तो हमारा जो जीवन साथी होता है यह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर ही निश्चित होता है। वास्तव में पिछले जन्मों के कर्मों द्वारा ही हमारे इस जीवन का प्रारब्ध निश्चित होता है, परंतु यह जो सभी व्यवस्था है यह ईश्वर द्वारा संचालित होती है। उसके कारण सामान्यतः यह कहा जाता है कि भगवान द्वारा ही या ईश्वर ही जोड़ियां बनाता है। अब ईश्वर या भगवान ये जोड़ी कैसे तय करता है, इसके भी कुछ संदर्भ हम जान लेंगे। उदाहरणार्थ, भगवान के सामने जब हमारे या अनेक लोगों के लेन देन या बही खाते उनके सामने खुले होते हैं, कर्मफल उनके सामने आते हैं, तो किसका जन्म कौन से समय होने वाला है, उसमें कितने जीवों का एक दूसरे से लेन देन है, तीसरा किसका प्रारब्ध तथा पूर्वजन्म के लेन देन का इस जन्म में हिसाब पूर्ण हो सकता है, इत्यादि सभी बातें देखकर ईश्वर कौन से दो जीव एक दूसरे के जीवन साथी बने या कौन से जीव एक परिवार में जन्म ले या मित्र बन के आए या
ससुराल के परिवार में जन्म ले, ये सब ईश्वर तय करता है। और इसके कारण सामान्यतः भगवान ही ये जीवन साथी की जोड़ी बनाते हैं, ऐसे कहा जाता है। अब हमें हमारे जीवन साथी करके कौन मिलेंगे, ये कैसे तय होता है वो समझ लेंगे। पिछले जन्म में जिस व्यक्ति के साथ हमारे अधिक अच्छे या बुरे कर्मों के लेन देन होते हैं, वही हमारे इस परिवार में, इस जीवन में जीवन साथी करके आते हैं, हमारे आसपास वो जन्म लेते हैं। फिर वो विवाह से पहले हमारे मायके का परिवार हो या विवाह के बाद हमारे ससुराल का परिवार हो या पति या पत्नी का स्वरूप हो, ऐसे जीव ऐसे एकत्रित जन्म लेते हैं। तो हमने प्रारंभ में जीवन साथी ये शब्द देखा था। तो क्या जीवन साथी ये शब्द केवल पति पत्नी इतना ही मर्यादित है क्या? इसका उत्तर पहला यही है कि वर्तमान समय में सामान्यतः जीवन साथी करके पति या पत्नी, इस अर्थ से यह शब्द प्रचलित है। परंतु जीवन साथी यानी हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं, जैसे हमारे मायके का परिवार हो, उसमें जो सभी सदस्य होते हैं वो भी हमारे जीवन के साथी होते हैं। उसके बाद स्त्री का अगर विवाह होकर वो ससुराल जाती है तो ससुराल के भी सभी सदस्य उसके बाद में जीवन साथी ही बनते हैं, चाहे सगे भाई हो, बहन हो, माँ पिता हो, या ससुराल में देवर हो, देवरानी हो, या ननंद हो, सास ससुर, ये सब एक तरह से उसके जीवन साथी ही होते हैं। परंतु ये निश्चित है कि वर्तमान में जीवन साथी ये शब्द पति या पत्नी इस रिश्ते के लिए हमारे यहाँ अधिकतम उपयोग होता है। अब जो आपने प्रश्न पूछा था उसमें का दूसरा प्रश्न अभी सामने आता है कि विवाह का निर्णय तो हम लेते हैं ऐसा दिखता है। अगर प्रेम विवाह हो तो वो लड़का लड़की लेते हैं ऐसे दिखाई देता है। अगर वो परिवार ने तय किया हुआ अगर विवाह हो तो उसमें परिवार के ज्येष्ठ लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया ऐसे दिखते हैं। तो फिर ये लेन देन के कारण विवाह कैसे हुआ या ईश्वर ने ये विवाह कैसे जुड़ाया, ऐसा जो प्रश्न उपस्थित होता है उसके बारे में हम अभी जान के लेंगे। तो मेरा पहला ये इसके बारे में बताना है आपको कि विवाह का निर्णय भला ही हम लेते हैं, चाहे लड़का या लड़की इस स्वरूप में या परिवार के स्वरूप में माता पिता या सास ससुर इस संदर्भ में हो, मगर उस समय वो निर्णय लेने के लिए जो अंत प्रेरणा मन में जागृत होती है वो ईश्वर हमारी जागृत करता है। क्योंकि धर्मशास्त्र यही कहता है कि बुद्धि कर्मानुसारिणी होती है, अर्थात वो लड़का लड़की के या वो माता पिता या सास ससुर की जो बुद्धि उस समय होनी है वो उनके गत कर्मों के अनुसार कौन से समय हाँ कहना चाहिए या कौन से समय ना कहना चाहिए, इस तरह से उस समय बुद्धि कार्यान्वित होती है। और ये बात है वो प्रारब्ध यानी ईश्वर की है, ऐसे हम समझ में आता है। अब इसमें ध्यान क्या आता है कि मूलतः हम जो सब लोग एक परिवार में एकत्रित आते हैं वो केवल अपना एक दूसरे से पूर्व जन्म का जो लेन देन है, हमारे जो कर्म जो हुए उसके जो फल है वो चुकता करने के लिए हम एक परिवार में एकत्रित आते हैं। और सबसे महत्व की बात जो शास्त्र बताता है कि जीवन में जन्म, मृत्यु, विवाह तथा संतान का जन्म होना, यह सभी जो बड़ी घटनाएं होती है वो प्रारब्ध के अनुसार ही होती है। यदि यह भी प्रतीत होता है कि विवाह हमारी इच्छा से हो रहा है, उदाहरण के तौर पर अगर प्रेम विवाह में लड़के लड़की को लगता है कि हमने आपस में तय किया हुआ विवाह है करके वो प्रेम विवाह है, मगर किसको देखने के बाद प्रेम निर्माण हो, किसको देखने के बाद वो आकर्षण निर्माण हो और विवाह की बुद्धि हो, ये जो बात है वो आपके पूर्व कर्मों के आधार पर आपको होती है। और इसलिए विवाह ईश्वर ने ही निश्चित किया है ऐसे कहा जाता है। इसलिए वास्तव में हमारे प्रारब्ध कर्म ही
मनुष्य को वो निर्णय लेने की दिशा में लेके जाते हैं, यह समझने की आवश्यकता है। और ईश्वर ने इस सृष्टि को स्वयं से एवं प्रकृति से भिन्न ऐसी एक नित्य सत्ता जीवात्माओं के सुख के लिए बनाई है। वो सत्ता उस समय काम करके वो बुद्धि देती है और नियति अपना कार्य करती है। इसलिए तत्वतः जो हमें लगता है कि ये निर्णय हमने लिया या हमारे परिवार के ज्येष्ठ व्यक्तियों ने लिया है, प्रत्यक्ष में वो एक दूसरे के कर्म के फलों को भोगने के हेतु उस समय जो बुद्धि कर्मानुसारिणी होकर उसमें हाँ में हाँ भरी जाती है और वो विवाह तय होता है, उसके कारण यह होता है, यह वास्तव हमें समझ के लेना चाहिए। अब हमारे जन्म का आधार क्या है, हमारा जन्म कब और कैसे होता है, यह भी शास्त्र अगर हम समझ लेते हैं तो हमें यह हमारी प्रारब्ध की या कर्म की जो गति है वो हमें समझना आसान होगा। अब पूर्व जन्म में हमारे जो शुभ या अशुभ कर्म है और इस कर्मों का एक संचय, एक गठरी निर्माण हुई है, उस संचित कर्म के गठरी ही हमारे आने वाले जन्मों को तय करती है। और इस जन्म में उस संचित कर्मों की गठरी में से हम कौन सा और कितना कर्म का फल भोगना है, यह जो तय होता है उसे ही हम प्रारब्ध कहते हैं। और यह समझ लेना आवश्यक है कि सभी जीवों के प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ईश्वर उन जीवों को जन्म देने की योजना बनाता है। जन्म लेकर जीव जब आता है तो पूर्व जन्म के फलों को भोगना तथा मनुष्य के जन्म इस जन्म में नए कर्म करना, ये दोनों बातें उसे साथ साथ करनी होती है। दूसरे अगर है तो मनुष्य का जन्म एक तरह से पूर्व जन्म के फलों को, कर्म के फलों को भोगना यानी प्रारब्ध भोगने के लिए और हमारे जो पूर्व कर्म के फल है उसको घटाने के लिए होता है। और दूसरे जो है नए कर्म करने के लिए यानी क्रियामान कर्म करने के लिए होता है, यह समझ कर लेना आवश्यक है। अब मृत्यु का समय आने और मृत्यु होने पर कर्मों की जो कुछ पूंजी बच जाती है, वह कर्म की पूंजी या जो प्रारब्ध है वो मनुष्य के अगले अनेक जन्मों में उसको भोगने के लिए ईश्वर की योजना बनती है। और वो जो योजना बनकर मनुष्य को बार बार जन्म लेना पड़ता है उसे ही पुनर्जन्म कहते हैं। और यही मनुष्य के अगले अगले जन्म का आधार होता है। अब जीवों को जन्म देने के लिए ईश्वर को इस मृत जीव के कर्मानुसार सर्वप्रथम माता पिता का चयन करना पड़ता है। यानी वो जीव कितने समय तक माता पिता के साथ रहने वाला है, उसका कितना लेन देन माता पिता के साथ है, या कौन से जीव लेन देन के कारण उसके माता पिता की भूमिका में जा सकते हैं, यह चयन करना ईश्वर का काम होता है। अब युवाओं के मन में ये जो कामना निर्माण होती है वो कैसे होती है, यह हम समझ कर लेंगे। सबसे पहले है तो व्यक्ति की प्रकृति, दूसरा जो है वो व्यक्ति का स्वभाव, मगर तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो है कि जो परमात्मा ने हमारे अंदर एक स्वयं प्रेरणा दे के रखी है कि विशिष्ट समय में एक उम्र में जब युवक युवतियाँ आते हैं और उनका परस्पर आकर्षण या विवाह का विचार उनके मन में आता है, तो इन दोनों तीनों बातों का जो एकत्रित परिणाम है उसके कारण युवकों के मन में विवाह की कामना निर्माण होती है। अगर युवाओं के मन में विवाह की भावना या कामना ही निर्माण नहीं होगी तो पूर्ण संसार की गति ही अवरुद्ध हो जाएगी। और ये गति अवरुद्ध ना हो, संसार की गति निरंतर चलती रहे, इसके लिए विवाह की कामना होना और विवाह होना आवश्यक होता है। जिस प्रकार से हमारे या अन्यों के भी माता पिता अपने पूर्व जन्म में, मृत्यु के बाद जीवात्मा के रूप में
नए जन्म की इच्छा से वो जब आकाश या भूलोक में स्थित होते हैं, तब उन सभी भावी माता पिताओं के जो अपने समय में युवा थे, अपने स्वभाव तथा ईश्वर की इच्छा से विवाह के बंधन में बंधे थे और हमारे माता पिता का जन्म संभव हुआ था, उसी प्रकार उन मृत जीवों का जन्म हो जाने पर और वो युवा अवस्था में आने पर जब वो माता पिता की भूमिका में आते हैं, तब उनके पुत्र या पुत्री के रूप में हमारा जन्म होता है। और इसी तरह से यह जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का जो चक्र है वो चलता है, जिसमें विवाह की एक अहम एवं प्रमुख भूमिका होती है। इससे यही सिद्ध होता है कि विवाह यह ईश्वर की सृष्टि सतत चलाए रखने के लिए एक परम आवश्यक योजना है, जिससे जीवात्मा का स्वभाव, सुख व ईश्वर की इच्छा, ये तीनों बातें सम्मिलित है। तो यह बातें अगर हम जान लेते हैं तो विवाह क्यों होता है, विवाह कौन तय करता है, या माता पिता के रूप में किसको आना है, पति पत्नी के रूप में किसको आना है, यह सब जो हमारे रिश्ते लेन देन के कारण निर्माण होते हैं, वो तय करने की जो ईश्वरी योजना है वो हम सब समझ पाते हैं। तो एक छोटा सा शास्त्र हमने अभी समझ लिया। मैं अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। एक प्रश्न हमारे पास ऐसे आया था कि पूर्वज अपने ही कुल में पुनः जन्म लेते हैं अथवा अन्य परिवार में भी जन्म ले सकते हैं, ऐसा एक प्रश्न हमें पूछा गया था। इसके बारे में आप हमें मार्गदर्शन करें। बहुत महत्व का प्रश्न है कार्तिक जी, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में आता है कि हमारे परिवार में अभी अगर किसी ज्येष्ठ व्यक्ति का या किसी का मृत्यु हुआ तो उन्हें लगता है कि हमारे परिवार में अभी जो नवविवाहित है उनके पेट में वो तुरंत या दोबारा जन्म लेंगे, ऐसे एक भावना समाज की जुड़ी हुई है। और इसलिए बहुत बार उनको लगता है कि हमारे पुरखे ही अभी हमारे अगले पीढ़ी में वो जन्म लेने वाले हैं। मगर शास्त्र क्या कहता है कि अगर लेन देन अधिक है और प्रारब्ध अनुकूल है तो हो सकता है कि वो तुरंत उसी परिवार में जन्म ले, या प्रारब्ध और लेन देन अभी वर्तमान में अनुकूल नहीं तो हो सकता है वो अन्य किसी परिवार में मनुष्य योनि में ही जन्म ले, या उनके कर्म का फल अत्यंत विपरीत है तो उनको अन्य योनि में भी जन्म मिल सकता है। तो यह शास्त्र पहले हमको समझ लेने की आवश्यकता है। मगर कौन और कहाँ जन्म लेगा, ये किन बातों पर निर्भर है, वो हम अगर जान लेते हैं तो हमें शास्त्र समझने के कारण जन्म कहाँ, क्यों, कैसे होगा, यह प्रक्रिया समझना आसान होगा। मुख्यतः जिसका मृत्यु हुआ है और उसने उस जीवन में जो कुछ अच्छे या बुरे कर्म किया है और जिसकी मात्रा कितनी है, यानी अधिक है या कम है, इसके आधार पर उसका अगला जन्म कहाँ हो यह निर्भर होता है। उसके अन्य लोगों से निर्माण हुए लेन देन पर दोबारा जन्म ले, क्योंकि उस व्यक्ति के जीवन में अभी अनेक जन्मों का जो संचित कर्मफल जमा पूंजी है, संचित कर्मों की गठरी है, उसके खाते में पहले से ही अनेक कर्मों का संचय अभी भोगना बाकी है, यानी जिसको हम पेंडिंग कहते हैं, ऐसे कर्म उसके जीवन में है। और इस जन्म के कर्म और पूर्व जन्म के कर्म लेके अगले उस व्यक्ति ने कहाँ जन्म लेने से उसका अधिक से अधिक कर्म फलों का भोगना पूर्ण हो जाएगा, और उसको वो साधना के लिए अगर अनुकूल हो तो ऐसे अनेक विचारों को एकत्रित करके अगला जन्म कहाँ हो और वो उसका अधिक से अधिक कर्मफल भोग कर खत्म हो जाए और वो आध्यात्मिक दृष्टि से आगे जाए, इस विचार से अगले जन्म की योजना तय होती है। अब हमारे परिवार में जन्म लेने वाले किसी के भी पिछले जन्मों के विषय में उनके क्या कर्म प्रारब्ध है यह हम जान नहीं सकते हैं। इसलिए हमारे परिवार में अगर किसी का जन्म हुआ है तो वो हमारा पूर्वज है ही, यह बताना संभव नहीं है।
और वह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसे शास्त्र बताता है। इसलिए हमारे परिवार में हमारे पूर्वज ने ही जन्म लिया है या नहीं, इस विचार में अटकने के बजाय इस जन्म में हमारा लेन देन कैसे खत्म हो, हमारा जो क्रियामान कर्म है वो साधना या गुरु कृपा के तरफ कैसे बढ़े और शीघ्रता से हम आध्यात्मिक उन्नति करके जन्म मृत्यु के चक्रों से ही कैसे छुटकारा पाए, यह ध्येय लेकर अगर मनुष्य कर्म करता है तो सब इन बातों को अपने आप को छोड़कर अपना जीवन का प्रवास ईश्वर की तरफ कर सकता है। तो यह शास्त्र इसलिए समझना आवश्यक है। मैं हमारे सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो कर्मफल सिद्धांत इस विषय पर जो धर्म संवाद हुआ था, तो उसमें जो प्रश्न शंकाएँ उपस्थित की गई थी उसका शंका समाधान आज यहाँ पर हम कर रहे हैं। यहाँ पर आपको अगर सुनते समय यदि कोई मन में शंका या प्रश्न निर्माण हो तो आप अवश्य अपने चैट बॉक्स पर उसे दे सकते हैं। हम आपका अवश्य शंका समाधान करने का प्रयास करेंगे। अगले प्रश्न को मैं आपसे पूछता हूँ। ये प्रश्न हमें आया था कि गत जन्म के प्रारब्ध के कारण मुझसे इस जन्म में कुछ बुरे कर्म हुए तो क्या उसका भी पाप मुझे लगेगा? इसका भी शास्त्र हम जान लेंगे। सर्वप्रथम धर्म ने हमें पाप क्या होता है और पुण्य क्या होता है यह हमें बताया है, तथा सदैव पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्म टालने की सीख हमें धर्म ने दिया है। और किसी भी मनुष्य को यह ज्ञात नहीं होता है कि उसके द्वारा होने वाला कर्म ये गत जन्म प्रारब्ध कर्म के कारण हो रहा है या इस जन्म के उसके स्वेच्छा या क्रियावान कर्म के कारण हो रहा है। इसलिए मनुष्य ने धर्म ने जो बताया उस धरती पर ही पाप में कर्म टालकर पुण्य में कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। किसी मनुष्य के पिछले जन्म के संदर्भ में कुछ अन्याय हुआ तो उसके संदर्भ में ईश्वर उचित न्याय निश्चित करते हैं, परंतु हम अपने स्तर पर यह निर्णय नहीं ले सकते हैं कि ये मेरा पूर्व जन्म का प्रारब्ध था करके मेरे हाथों से पाप कर्म हुआ या मेरे हाथों से पुण्य कर्म हुआ। इस तरह का हम स्वयं के स्तर पर कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। यदि किसी ने बुरा कर्म किया तो उसका फल उसे भुगतना पड़ता है। मनुष्य यह भोग योनि नहीं है, अपितु कर्म योनि है। हमें यह भी पता है ईश्वर ने हमारे हाथ में जो 35% क्रियामान कर्म दिया है उसका अधिक से अधिक उपयोग करके हमें अच्छे कर्म ही करना अपेक्षित है तथा साधना करना अपेक्षित है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह बताया है कि कर्म करने का आपको स्वातंत्र जरूर है, परंतु उसके फल में आपको स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए कर्म करने की जो हमारी स्वतंत्रता है वह अच्छे कर्म करने के लिए उपयोग करनी चाहिए, ना कि बुरे कर्मों के लिए। परंतु इसमें हम एक शास्त्र जान लेंगे कि बहुत बार हम सुनियोजित नहीं होते हैं, हमारी इच्छा नहीं होती है, परंतु प्रसंगवश भावनावश कभी कभी हमारे हाथों से कुछ अनिष्ट कर्म निश्चित हो जाता है। तो संभवतः ऐसा जो कर्म होता है वो मनुष्य का प्रारब्ध कर्म होने की एक संभावना होती है, परंतु हम सुनियोजित पद्धति से हम तय करके या हम पूर्व नियोजन करके अगर कोई बुरा कर्म करते हैं तो वो निश्चित आपके हाथों हुआ क्रियामान कर्म जो है वो पाप कर्म है, यह समझ हम ले सकते हैं। तो यह एक जो फर्क है वो हम समझ लेना चाहिए। शत्रु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जैसे बताया तो एक मन में आया था कि पाप हो या पुण्य हो उसका फल तो हमें भुगतना ही है। तो एक हमारे जिज्ञासु ने यही प्रश्न आगे हमसे पूछा था। वो पूछते हैं, दान और आदि पुण्य कर्म का फल इस जन्म में ही मिलता है कि अगले जन्म में मिलता है? और वैसे ही पाप कर्म का फल तुरंत मिलता है क्या अगले जन्म में मिलता है? तो ऐसे उनका प्रश्न था। जैसे हम व्यवहार में हैं और हमें ऐसे लगता है कि मेरी बुद्धिमत्ता अच्छी है, मेरी शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता अच्छी है,
तो वो विचार करता है कि मैं अलग अलग क्षेत्र की डिग्रियां मैं ले लूँ। एक बार मैं MBA भी होना चाहता हूँ, मैं LLB भी करना चाहता हूँ, एक तरफ मैं इंजीनियर भी बनना चाहता हूँ, हो सकता है कि एक तरफ मैं डॉक्टर भी बनना चाहूँ, ऐसी उसकी इच्छा हो सकती है। परंतु हमारी क्षमता कितनी भी हो, एक ही समय में हम अनेक विषयों का अध्ययन करके अनेक डिग्रियां लेना हमें संभव नहीं होता है। किंबहुना एक ही साथ ये सब करने की हमारे क्षमता भी नहीं होती है। ये सब बातें हमारे क्षमता के बाहर होती हैं। वैसे ही हमारे इस जन्म के तथा अनेक जन्मों के अच्छे बुरे जो कर्म है, वो सभी कर्म एक ही जन्म में भुगतना असंभव होता है। एक व्यवहारिक उदाहरण देखेंगे कि जैसे किसी वृक्ष को अनेक फल लगते हैं, वो फल लगते हैं, बड़े होते हैं, फिर वो पकने का समय आता है, और जब वो फल पकता है तभी हम उसे खा सकते हैं। परंतु पेड़ का किसी एक फल जब एक समय में पकता है तो आवश्यक नहीं उस वृक्ष के सभी फल उसी समय पक जाए। किंबहुना अलग अलग समय पे अलग अलग फल पकते हैं। इसी तरीके से हर फल अपने समय के अनुसार पकता है और हम उसका लाभ ले सकते हैं। उसी प्रकार हमारे जो कर्म है, वो कर्म अलग अलग स्तर पे उसके फल पक्व होते हैं और अलग अलग समय पे हमें वो भोगना पड़ता है। इसलिए पाप हो या पुण्य हो, इस जन्म को हो, इस जन्म का हो या गत जन्म का हो, उसको अलग अलग समय में और अलग अलग जन्मों में वो भुगतना पड़ता है। जो फल जिस समय परिपक्वता होने की स्थिति में आता है, उस समय वो हमें भोगना पड़ता है। जैसे किसी व्यक्ति का पुण्य कर्म, उसका कुछ फल हमें दिखना चाहिए, परंतु उस समय वो गत जन्म के पापों का भी फल चुका रहा है, तो संभवतः वह व्यक्ति अच्छे कर्म कर रहा है इस जीवन में, परंतु उसका फल नहीं मिल रहा है, ऐसे दिखाई देता है। सामान्य तो जो सज्जन या अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो बुरे कर्म नहीं करते हैं, इस जीवन में वो अच्छे ही कर्म कर रहे हैं, परंतु इस समय उनका पूर्वजन्म का पाप का फल वो भोगने के कारण ये अच्छे कर्मों से उनका जीवन सुखमय या आनंदमय या सुविधाजनक है, ऐसे दिखाई नहीं देता है। दूसरी ओर गत जन्म के पुण्य के कारण इस जन्म में कोई व्यक्ति सुख सुविधा और ऐश आराम का जीवन जी रहा है, परंतु इस जन्म में वो हमें बाह्यता गुनाह कर रहा है, पाप कर्म कर रहा है, ऐसे दिखाई देता है। तो ऐसे प्रश्न अनेक लोगों के मन में आता है कि जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, गुनहगारी कर रहे हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो वो बहुत बार प्रश्न उपस्थित करते हैं कि क्या भगवान के पास न्याय नहीं है क्या? परंतु वो अपने पूर्व जन्म के पुण्य का फल भोग रहे हैं और इस जन्म का जो फल है उसका अभी उन्होंने पक्व न होने के कारण फल भोगा नहीं है, यह समझ लेना हमें आवश्यक होता है। और बहुत बार जो व्यक्ति ये प्रश्न पूछते हैं कि ये सज्जन लोग हैं, बुरे कर्म नहीं कर रहे, परंतु उनके जीवन में दुख क्यों? तो वो अपने पूर्व जन्म का पाप कर्म भोग रहे हैं, यह समझ के लेने की आवश्यकता है। परंतु सबसे महत्व की बात क्या है कि इस तरह के किसी विश्लेषण में हम ना अटके। शास्त्र के बताए अनुसार हम कर्म जो कर रहे हैं वो निष्काम भाव से करते रहे, या कर्म कर रहे उसकी फल की अपेक्षा ना करें। इससे क्या होगा कि मनुष्य के जीवन का सार्थक होगा। वो कर्म फल में ना अटकने के कारण वो कर्मयोग को प्राप्त करेगा, उसका जीवन आनंदी और उसका जीवन का प्रवास ईश्वर के तरफ होगा और वो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। तो ये सब बातें अगर हम जान लेते हैं तो हमारे जीवन के अनेक प्रश्न ही दूर हो जाते हैं। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, हमारे ऐसी एक जिज्ञासु ने हमारा एक ऐसा प्रश्न हमें पूछा था कि जीवन की उपलब्धियां प्रारब्ध के कारण मिलती है कि प्रार्थना और भक्ति के कारण मिलती है? बहुत अच्छा एक व्यवहारिक प्रश्न उन्होंने पूछा है। अब जीवन की जो उपलब्धियां है
वो तो प्रारब्ध के कारण ही होती है, ये तो शास्त्र ने हमें सुस्पष्ट बताया है। कर्म फल सिद्धांत हमें बार बार यही बताता है कि आप जो कुछ भोग रहे हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो आपके पूर्व कर्मों के ही फलों के कारण है। अब जीवन की उपलब्धि जो है, जिसमें हमारे प्रयास हो सकते हैं, अर्थात हमारा जो क्रियामान कर्म है उसमें हम बढ़ोतरी ला सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर, यानी प्रयास करके भी हम अगर कोई चीज या वस्तु या हमारा ध्येय प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वो हमारे बुरे प्रारब्धों का लक्षण ही हमें समझ लेना चाहिए। अब भाव भक्ति या प्रार्थना का क्या महत्व है? तो भाव भक्ति या प्रार्थना हमारे जीवन के ये जो दुखमय प्रारब्ध होते हैं उसको वो सुसह्य करता है, यानी वो सहन करने के लिए हमें शक्ति देता है, हमें बल देता है। हमारा प्रारब्ध का भोग है वो भोगना हमें सरल हो, इसलिए ये हमें सहायता करते हैं। व्यवहारिक तौर पे जैसे किसी का ऑपरेशन करना हो तो उसे वेदना शामक इंजेक्शन देकर, यानी एक एनेस्थेशिया या उनको भूल दी जाती है। उससे क्या होता है कि ऑपरेशन करते समय तो दर्द होता ही नहीं, परंतु ऑपरेशन के बाद दर्द के अनुभव भी बहुत कम होते हैं। उसी तरह से प्रारब्ध हमारा अगर दुखमय है, अधिक दुखमय है, तो प्रार्थना या भाव भक्ति करने के कारण दुख की जो मात्रा हमें अनुभव होती है, तो उसका हमें पता ही न चलने के कारण वो भोग हमारे लिए एक तरह से सुसह्य या कभी कभी आनंदमय हो सकते हैं। इसलिए चाहे हमारे भोग प्रारब्ध के कारण आए हो, अगर भाव भक्ति का अगर हम उसको सहायता देते हैं तो बुरे भोगों का जो फल होता है वो हमें सहने के लिए शक्ति या बल मिलता है, वो सुसह्य होते हैं। मुझे लग रहा है कि हम सभी का शंकाओं का समाधान यहाँ पर हो रहा है। आपके मन में कुछ अगर प्रश्न हो तो आप अवश्य चैट बॉक्स पर लिख कर दे सकते हैं। एक जिज्ञासु ने हमसे ऐसे प्रश्न पूछा है कि हिंसक पशु ने मनुष्य को खाया तो उसे पाप लगता है क्या? सबसे पहले हम ये शास्त्र जान लेंगे कि मनुष्य योनि में ही कर्म की स्वतंत्रता है, और वो उसको विवेक बुद्धि जो दिया है उसके आधार पर उद्देश्य जानकर जो कर्म करता है उसके आधार पर उसे पाप या पुण्य या कर्मफल निर्माण होता है। तो केवल मनुष्य योनि ही ये पुनर्जन्म के सिद्धांतों को जागरूक रखती है, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में अटकाती है, और मनुष्य जन्म ही आपको जन्म मृत्यु के चक्र से छोड़ने के लिए सहायभूत होता है। दोनों बातें, अच्छी और बुरी, मनुष्य जन्म में ही पूर्ण होती है। अब दूसरा प्रश्न है कि क्या पशु योनि का कर्म फल देता है क्या? पशु योनि है ये भोग योनि है, इसलिए उन्हें पाप या पुण्य ऐसा कुछ लगता नहीं है। और आपने जो प्रश्न किया कि हिंसक पशु, तो हमारे यहाँ वो हिंसक, हमारे मन के कारण वो हिंसक लगता है, मगर उसको तो मांसाहार ये उसका नैसर्गिक ही भोजन भगवान ने दिया है, तो उसके दृष्टि से वो हिंसा वगैरह कुछ नहीं रहता है। वो हमारे दृष्टि से हो सकती है, क्योंकि पशुओं में भी हमें एक गुण दिखाई देता है, उन्हें जब भूख लगती है तभी वे किसी पर आक्रमण करते हैं। वो अगर भूखे नहीं तो बिना कारण वो किसी पर आक्रमण भी नहीं करते हैं। और इसलिए हमें बहुत बार ऐसे देखने में भी आता है कि एक दूसरे के भक्ष्य या भोजन ऐसे रिश्ता होने वाले दोनों प्रकार के पशु एक ही तालाब पर आकर पानी पीते हैं, और उस समय वो जो पशु है वो आक्रमण नहीं करते दूसरे पशु पर। तो कितनी श्रेष्ठ बात है। वो अगर हिंसक होते हैं तो उनको खाद्य वस्तु दिखने वाले अगर प्राणी दिखते हैं तो उन्होंने हिंसा ही करना अपेक्षित था, परंतु वो भूखे पेट ही हिंसा करते हैं, या खाद्य की दृष्टि से भरे पेट वो कभी किसी को हिंसा नहीं करते। तो ये एक बड़ा गुण इस योनि में हमें दिखाई देता है। ऐसे आया था, वो पूछते हैं कि लेन देन अधिक होने के कारण किसी परिवार में पुत्र का जन्म होता है पर असमय ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका लेन देन इतना ही था क्या? ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं? मनुष्य के जीवन में जन्म तथा मृत्यु यह सबसे बड़ा प्रारब्ध का ही भाग होता है।
और यह पूर्णता ईश्वर के ही अधीन होता है। जिस जीव का जितना प्रारब्ध भोगना आवश्यक होता है वो भोग कर जब पूर्ण होता है तो उसके उपरांत उस जीव का मृत्यु होकर उसे अगला जन्म मिलता है। हमारे हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत बताया है। अब एक ही परिवार से लेन देन पूर्ण होने के उपरांत वह जीव अगले प्रारब्ध कर्म भोगने के लिए उस जन्म से मुक्त हो जाता है। लेन देन अधिक है इसलिए किसी का किसी परिवार में जन्म तो होता है, परंतु अगर किसी का लेन देन अगर शीघ्र पूर्ण हो जाता है तो वो जीव अपने अगले कर्म भुगतने के लिए मनुष्य शरीर का त्याग करते हैं। और इसलिए गर्भ में मृत्यु, जन्मता मृत्यु, अल्पायुषी, युवावस्था में मृत्यु, अपघाती मृत्यु, ऐसे अलग प्रकार के योग व्यक्ति के जीवन में आते हैं। और उस माता पिता या उस परिवार से जितना उसका लेन देन होता है उतना पूर्ण करके जो सुख या दुख उनको देना है वो देकर वो जीव आगे के प्रवास के लिए निकल जाता है। तो ये शास्त्र अगर समझ लेते हैं तो ये तो सत्य ही है कि जितना उसका प्रारब्ध था, जितना लेन देन था, उतना उसने रहा और फिर मृत्यु हो गया उसको। जी, इसको ही जोड़कर एक सदगुरु डॉक्टर पिंगली जी प्रश्न अगला हमारा है, वो इस प्रकार से है कि किसी की दर्दनाक मृत्यु होती है तो उसका प्रारब्ध वैसे ही होता है क्या? निश्चित दर्दनाक मृत्यु का कारण भी उसका उतना बुरा प्रारब्ध होने के कारण ही होता है। जन्म, मृत्यु तथा विवाह यह व्यक्ति के जीवन के पूर्व निर्धारित और ईश्वरी योजना के अनुसार होते हैं। इनके जन्म, मृत्यु और विवाह के समय, स्थान और उस समय वहां पर कौन उपस्थित होगा यह भी तय होता है। अनेक घटनाएं हम देखते हैं, जैसे अपघात में कोई गाड़ी में बैठे सभी बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, परंतु वही उसी समय वहाँ पर जो कुछ उपस्थित लोग होते हैं वो आश्चर्यजनक रूप से पूर्णतः बच जाते हैं और किसी को तो खरोच भी नहीं आती है। यह इसलिए होता है क्योंकि जिसका जैसा प्रारब्ध होता है वैसे ही भोग उसे उस अपघात में भी मिलते हैं। कुछ दिन पूर्व पाकिस्तान में एक विमान दुर्घटना हुई थी और उसमें केवल 2 ही लोगों की जान बची थी और उसमें तो एक बहुत शिशु आयु का बच्चा था। तो बाकी सबका मृत्यु होना तय था और इनका वो प्रारब्ध नहीं था करके उनकी जान बच गई। तो हमारा जो गरुड़ पुराण है उस गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म ही उसके सुखद और दुखद मृत्यु के भी कारण बनते हैं, यह सुस्पष्ट बताया है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, जीवन और मृत्यु इन सभी के बारे में विस्तार से वर्णन करके हमें मृत्यु और मृत्युत्तर गति के बारे में पूर्ण ज्ञान उन्होंने दिया है। इस पुराण में बताई गई बातों से आप बड़ी आसानी से यह जान सकते हैं कि किस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हो सकती है या किस व्यक्ति में कौन से दुर्गुण है, उसके जीवन में वो कितना पाप कर्म कर रहा है, तो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है इसका हम अंदाजा भी लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम अभ्यास करेंगे कि द्वेष रखने वाले व्यक्ति की मृत्यु कैसे होगी। द्वेष रखने वाले व्यक्ति की मृत्यु कितनी दर्दनाक या कैसे हो सकती है, इसके बारे में गरुड़ पुराण ने क्या बताया है। तो गरुड़ पुराण यह कहता है कि किसी व्यक्ति में अगर बहुत आसक्ति है, अगर व्यक्ति कोई अत्यंत मोह रखने वाला हो या व्यक्ति दूसरे के प्रति द्वेष रखने वाला हो या व्यक्ति अत्यंत स्वार्थी या लालची हो या अन्यों से कोई बुरी भावना रखने वाला हो, तो ऐसे दुर्गुण और ऐसे पाप करने वाले व्यक्ति की मौत अत्यंत दुखद होती है, ऐसे गरुड़ पुराण हमें बताता है। ऐसे लोगों को उनकी मौत के समय में अत्यंत कष्टों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में व्यक्ति को अंत समय में प्राणघातक रोग हो सकते हैं, जिसके कारण उनकी तुरंत मृत्यु या किसी दुर्घटना में उनकी दर्दनाक मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार की परिस्थिति निर्माण होती है। अब दूसरा उदाहरण अगर हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है
तो झूठ बोलने वाले लोगों का कैसे मृत्यु होता है? तो गरुड़ पुराण इसके बारे में क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलने की आदत है, कोई व्यक्ति झूठी गवाही देता है, या कोई व्यक्ति किसी का विश्वासघात करता है या किसी के विश्वास को ठेस पहुंचाता है, या कोई व्यक्ति धर्मशास्त्रों की बुराई करता है, वेदों की बुराई करता है, या कोई व्यक्ति ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखता है, तो ऐसे सभी जो व्यक्ति है उनकी मृत्यु सबसे अधिक दुखद होती है, ऐसे स्पष्टता से बताता है। गरुड़ पुराण बताता है कि ऐसे लोगों को लेने के लिए भयानक रूप वाले यमदूत आते हैं। उनको देखने के बाद मृत्यु के समय ऐसे वृत्ति के, ऐसे पाप करने वाले व्यक्तियों की आंखें घूमने लगती है, मुंह का पानी सूख जाता है और उनकी सांसें बढ़ चढ़ जाती हैं, और मौत के समय उनकी इतनी दुर्गति होती है, मौत के समय उनको इतनी तड़प तड़प कर कष्ट होते हैं कि उनको प्राण त्यागना भी कठिन होता है और जीवन जीना भी कठिन होता है उस समय। तो ये दो उदाहरणों से अभी आप तो जान गए होंगे कि अगर हम में दुर्गुण है, हम में दोष है, हम में अहंकार है, हमारे शरीर रूप प्रबल और जागृत है, और हमारे हाथों अगर पाप कर्म होते हैं तो अंतिम समय में हमें कष्ट होते हैं। इसलिए शास्त्र बताते हैं कि अंतिम समय में हमारे अच्छे कर्म ही साथ आते हैं तो हमें सुखद मृत्यु और आगे का प्रवास सुखद होता है, अन्यथा हमारे बुरे कर्म ही हमारे अंतिम क्षण में हमारे साथ आते हैं। हमारा मृत्यु अत्यंत दर्दनाक और वेदनादायी होता है, और हमारे मृत्यु के पश्चात का प्रवास भी अत्यंत दुखकारी और कष्टकारी होता है। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमारी अंतिम सांस के साथ ही हमारे कर्म ही हमारे साथ आते हैं, और इसलिए जीवन में हमने सदा पुण्य कर्म और साधना के अनुकूल, ईश्वर और धर्म और शास्त्र के अनुकूल ही कर्म करना चाहिए। यही कर्म हमारे साथ आने वाले हैं और वही हमें अंतिम समय में साथ देने वाले हैं, यह समझना चाहिए। जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, मैं अगला प्रश्न आपसे पूछने वाला हूँ। ये सभी के मन का प्रश्न ये है और अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी का विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ा संक्रमण हुआ है, तो उनका आध्यात्मिक कारण क्या है, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। कोरोना जैसी जो महामारी हो या अन्य जो विश्व में नैसर्गिक आपदाएं आ रही है या बड़े जो घटनाएं, वैश्विक घटनाएं हो रही है, तो हर कोई व्यक्ति उसको अपनी तरह से विश्लेषण करके उसकी कारण मीमांसा जानने का प्रयास कर रहा है। जैसे कोई आधुनिक विज्ञान सीखा हो, कोई वैज्ञानिक हो, वो आधुनिक विज्ञान के आधार पर अपने तर्क को बताते हैं और यह आपदा क्यों आई और इसका परिणाम क्या हो गया, इसका विश्लेषण वो समाज के सामने रखने का प्रयास करते हैं। कोई पत्रकार है, वो अपना तर्क लगाते हैं और फिर ये आपदा क्यों आई और इसका क्या परिणाम हुआ, ये बताने का प्रयास करते हैं। परंतु इन आपदाओं का, इन संकटों का एक आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य भी है। ये सनातन धर्मशास्त्र, हिंदू धर्मशास्त्र हमें हर घटना में भौतिक कारणों के साथ आदि दैविक और आदि आध्यात्मिक कारणों की मीमांसा भी बताते हैं। और हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार जो कौशिक पद्धति का हमारा जो एक ग्रंथ है, उसमें आपत्काल क्यों आता है, वो कैसे आता है, इसका स्पष्ट वर्णन उन्होंने हमें दिया है। कौशिक पद्धति के ग्रंथ का एक श्लोक हमें जो बताता है, वो पहले मैं श्लोक कहता हूँ। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, शलभा मूषका शुका, स्वचक्रम परचक्रम च सप्तयता इतया स्मृता। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, अगर राजा धर्मनिष्ठ ना हो, स्वयं धर्माचरण और धर्म मार्ग पर चलने वाला ना हो, तो प्रजा भी धर्म पालन नहीं करती, धर्म का आचरण नहीं करती, धर्म के मार्ग पर नहीं जाती। और प्रजा के धर्म पालन न करने के कारण संपूर्ण समाज अधर्म के रास्ते पर चलता है और ऐसे समाज में 7 प्रकार के संकट आते हैं। उसमें अतिवृष्टि यानी बाढ़ इत्यादि,
अनावृष्टि यानी अकाल इत्यादि, टिड्डियों का आक्रमण, चूहों का आक्रमण, तोतों का उपद्रव तथा एक दूसरे के साथ आपस में देश में लड़ाइयाँ या शत्रु राष्ट्र का आक्रमण, इस प्रकार के 7 संकट राष्ट्र पर आते हैं। वर्तमान में धर्म शिक्षा तथा धर्माचरण के अभाव में व्यक्तियों में स्वार्थ बढ़ना, रजतम वृत्ति बढ़ना, इसका मतलब कोई भ्रष्टाचारी बनता है, कोई दूसरे को कष्ट देता है, स्वयं का सुख लेता है, कोई माता पिता की जिम्मेदारी नहीं निभाता तो कोई देश के प्रति उसका जो कर्तव्य है वो नहीं निभाता है, समाज को राष्ट्र को पीड़ित करता है, प्रशासन या पुलिस व्यवस्था को वो अनावश्यक तनाव निर्माण करता है। तो इसका परिणाम क्या होता है कि समाज हो, राष्ट्र हो, धर्म हो, इन कार्यों की जो हानि हो रही है तो उससे समाज में पाप बढ़ रहा है। यह जो गलत कर्म हो रहे हैं उसका जो पाप निर्माण हो रहा है वो पाप का संपूर्ण समाज भोगी होता है, संपूर्ण समाज को वो पाप भोगना पड़ता है। क्योंकि समाज भी क्या करता है कि ऐसे कर्मों के तरफ वो अनदेखी करता है, दुर्लक्ष करता है। ऐसे कर्म, बुरे कर्म नहीं होना चाहिए या होते हैं तो उसके बारे में कुछ प्रतिबंधात्मक उपाय करना चाहिए, वो नहीं करते हैं। तो ऐसे जब समय निर्माण होता है तो उसको समष्टि के बुरे कर्म के, समष्टि पापों का फल संपूर्ण समाज को भोगना पड़ता है और वो फल प्राकृतिक आपदाओं या वैश्विक महामारी या जो अभी मैंने जो 7 संकट बताए उसके माध्यम से समाज को भोगना पड़ता है। और जैसे कहीं आग लगती है तो सूखे के साथ गीला भी जल जाता है, उसी प्रकार जब समाज, राष्ट्र और धर्म इनका समष्टि प्रारब्ध जब भोगने का समय आता है तो समाज में बुरे व्यक्तियों के साथ अच्छे व्यक्तियों को भी ये समष्टि प्रारब्ध, पाप में प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। समाज में आध्यात्मिक अपवित्रता बढ़ने से वर्ष 2013 से 2023 तक का जो कालखंड है इस पृथ्वी तल पर, इस भारतवर्ष का, यह कालखंड मनुष्य जाति को अत्यंत कठिन होगा और इस कालखंड में संपूर्ण विश्व के मनुष्य को समष्टि पाप का प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। ऐसे अनेक भविष्यवेत्ता तथा द्राष्ट संतों ने हमें पहले ही बता के रखा है। तो समष्टि पाप से बचने के लिए सबसे आसान तरीका है कि पहले हम साधना करें, व्यष्टि साधना करने के साथ समष्टि साधना करें, समाज को धर्म के मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करें, समाज को शास्त्र सम्मत कर्म करने के लिए प्रेरित करें, समाज को सत्वगुणी कर्म करने के लिए प्रेरित करें और स्वयं साधना करके जन्म मृत्यु के चक्र से परे जाने का प्रयास करें और समाज के लोगों को जन्म मृत्यु के परे लेके जाने के लिए प्रयास करें। तो इस तरह से हम व्यक्तिगत जीवन में साधना और धर्म पालन करके समाज को साधना और धर्म पालन के रास्ते पर लेके जाते हैं। तो ये जो वैश्विक महामारी आई है कोरोना जैसी, या जो नैसर्गिक आपदा आ रही है, चाहे बाढ़, चक्रवात या भूकंप इत्यादि के माध्यम से, या जो मानव निर्मित जो तीसरे विश्व युद्ध की आपत्ति आ रही है, यह आपदा तो हम टाल नहीं सकेंगे, परंतु इस आपदा में सत्वगुणी अच्छे लोगों को अधिक से अधिक हम कैसे बचा सकते हैं, इस दृष्टि से यह सब करने की आवश्यकता है। तो एक ही मार्ग है, स्वयं साधना करे और समाज को साधना लगे, धर्म स्वयं धर्माचरण करे, समाज को धर्म के मार्ग पर लेके जाए। तो ये जो रास्ता है उस रास्ता को सब समाज ने अपनाना चाहिए। यही हमारी इस आपदा से स्वयं को बचाने का एक मार्ग है, ऐसे अनेक भविष्यवेत्ता तथा दृष्टा संतों ने बताया है। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जैसे बताया तो मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि वर्तमान में धर्म की शिक्षा लेना, धर्म का आचरण करना और साधना करना ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और कलयुग में साधना में सर्वश्रेष्ठ नामजप साधना है बताई गई है। इसीलिए सनातन संस्था द्वारा एवं हिंदू जन जागृति समिति की ओर से प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे नामजप सत्संग का आयोजन किया जाता है। तो आप सभी इसका अवश्य लाभ लीजिए और साधना के बारे में यदि आपकी कुछ प्रश्न हो तो वहाँ पर भी आप संतों का मार्गदर्शन अवश्य ले सकते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आपको नियमित रूप से इस सत्संग का बारे में जानकारी प्राप्त हो, इसलिए आप जो हमारा ये YouTube चैनल है इसको आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर एक छोटी घंटी का बटन है, उसको आप अवश्य दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
ताकि जो भी नए नए वीडियोस हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करवा रहे हैं वो आप सभी तक समय से पहुंच पाए और आपको अलर्ट्स मिले, इसलिए हम ये आप सभी से निवेदन करते हैं। इसी के साथ हम आज के हमारे इस धर्म संवाद के सत्रों को यहीं पर समाप्त करते हैं। सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी के माध्यम से हमारे सभी शंकाओं का समाधान यहाँ पर हो रहा है, इसलिए हम उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। धन्यवाद सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से आज का ये धर्म संवाद यहीं पर संपन्न हुआ है। यदि आपके मन में कुछ प्रश्न शंका निर्माण हुई हो तो आप अवश्य अपने चैट बॉक्स पर कमेंट बॉक्स पर लिख कर दे सकते हैं। आने वाले धर्म संवाद में हम इस शंकाओं का समाधान करने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का यह धर्म संवाद यहीं पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।